हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर पे। हम लोग फिर से गाइस एक नई वीडियो के साथ निफ्टी मंगलवार को किस तरह मूव कर सकती है इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। हालांकि गाइस जैसे कि आप ये निफ्टी का देख सकते हैं, निफ्टी का ओवरऑल ये सिनेरियो था। जैसे कि कल हमने डिस्कस करा था कि क्या डिस्कस हुआ था कि अगर हमें 19, 236, 200 देखो यही लेवल बताए गए थे कि इसके पास ओपनिंग दिखे तो ये लेवल वीक है, थोड़ा सा ट्रेड से बचिएगा, या तो इसके नीचे जाए तो ट्रेड करिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो यहीं पे 10-20 पॉइंट का ऐसा लेके रिस्क लीजिए। और कहाँ तक हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जो हमारा गैप गैप डाउन हमारा कब हुआ था, फ्राइडे का जो गैप बच गया था, ये गैप फिल नहीं होता, यही हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और देखिए हमारा आज गैप क्या हो गया गाइस, गैप हमारा लमसम लमसम 10 पॉइंट अभी ऊपर बचे हैं, क्योंकि 378 से 368 ये 10 पॉइंट के बीच अभी गैप बचा है, जो अभी फिल नहीं हो पाए। लमसम लमसम इसको यही मान के चलते हैं कि हमारा ये गैप क्या हो गया, फिल हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस था, अब यहीं से हमें अब क्या मूव देखने को मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम ट्यूसडे के दिन। तो सबसे पहले गाइज एक बात समझ लो, क्या समझनी है कि ये हमारा आज जहां निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 300 के पास, ये हमारा लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आज अगर मान लीजिए कल भी निफ्टी ने साइडवे फ्लैट ओपनिंग दे दी, क्योंकि जैसे आज हमें ये रहा निफ्टी, इसमें मूव थोड़े से जो अभी तक मूव हो रहे थे उसके कंपैरिजन में मूव हल्के से कम हो गए। ठीक है, तो अब मान लीजिए निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दे दी 19,300 के पास, तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कैंडल बनने देना है। अब मान लीजिए पहली कैंडल हमारी 19,300 तक बनी, 330 तक जाएगी वो, फिर उसके बाद वो उसमें क्या आएगा, प्रेशर आएगा, फिर वो नीचे आएगी। अब इसी में हमको काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हम हो सकते हैं ट्रैप। हमें क्या करना है कि या तो ये फर्स्ट कैंडल फिक्स होने दीजिए, फिर एक प्राइस एक्शन होने दीजिए, फिर ये 19,330 का लेवल क्रॉस करें। अगर 330 का लेवल क्रॉस करें तो यहीं से आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी कहाँ तक की, ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, यही हमारा एक पहला टारगेट हो जाएगा 365 तक। ये 30 पॉइंट के हमें टारगेट मिलेंगे। अब गाइस ये 30 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे, क्या मिला हमको, क्या हमने अर्न किया 30 पॉइंट में, कौन सा तीर चला लिया। तो हमें जो बड़ा मूव चाहिए वो मूव हमें कहाँ मिलेगा वो समझिए। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट या तो आप यहाँ से चलने दीजिए और यहाँ पे 365 के पास स्टॉप लॉस ट्रिल करने लगिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि 373 के आसपास हमें एक बार प्रेशर देखने को मिलेगा। अब वो प्रेशर के बाद जब, मतलब प्राइस एक्शन के बाद, करेक्शन के बाद, जब मार्केट 380 का लेवल फिर क्रॉस करे, तो ये समझिए 386 जब मार्केट क्रॉस करेगी तब हमें मार्केट में बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, कहाँ तक के लिए, 441 के लिए। तो ये 60 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलेगा। देखो ये हमारा एक लो पॉलिटी जोन यहाँ तक वर्क कर रहा है, जो पहले सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस वर्क करा वो यहाँ पे है। कब, जब हमारी मार्केट 386 के लेवल को क्रॉस करके अपसाइड निकलेगी तब, उसके पहले नहीं। अब मान लीजिए डायरेक्ट मार्केट ने अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दी, ये भी तो समझ लीजिए, गैप अप ओपनिंग दे दी तब क्या करेंगे। मान लीजिए मार्केट डायरेक्ट इस लेवल में गैप अप ओपनिंग दे दे यहाँ पर, यही 380 के आसपास, और पहली कैंडल निगेटिव बने और वो इस रेजिस्टेंस के क्या आने लगे, नीचे आने लगे, तो ये समझिए नीचे आने लगे और फिक्स होने दीजिए, पहली 15 मिनट की कैंडल फिक्स होने दीजिए, और फिक्स होने के बाद फिर एक प्राइस एक्शन देखिए, हो सकता है 5 मिनट में प्राइस एक्शन हो, जरूरी नहीं 15 मिनट में हो। और प्राइस एक्शन के बाद फिर से जैसे लो टूटे, तो यहीं से अपनी ट्रेड स्टार्ट करिए, 380 का एसएल लगिए, 386 का, क्योंकि ये ऊपर जाने का मतलब अभी आपको हमने बता दिया, 386 जाने का ऊपर मतलब क्या है, या हमें सीधे कहाँ तक के टारगेट 441। अदरवाइज यहीं से एक हमारा ट्रेंड स्टार्ट होगा पुट साइड। पहला टारगेट हमारा क्या होगा, पहला टारगेट वही होगा जो आज मार्केट की क्लोजिंग है मंडे के दिन, 305 ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सिमिलर ऐसे हमारे नीचे 280 और 234। अब गाइस यहाँ 20-33 पॉइंट में बताओ, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो इस 30 पॉइंट में क्यों हम ट्रैप हों, हम प्रॉपर प्रॉपर या तो हमें ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले तो हम ऐसे ट्रेड करेंगे, ऐसे रिस्की रिस्की ट्रेड नहीं करेंगे भाई। ठीक है, देखो ये इसीलिए मैंने मना करा था कि ये जब तक नहीं क्रॉस होता नहीं, क्योंकि देखो ये क्रॉस हुआ, फिर गया, फिर यहाँ से ये हमें 50 पॉइंट तो चलो कम से अच्छे मिले थे, जो हमने कहा था कि हाई ब्रेक होते, ये यहाँ से देखो हाई ब्रेक हुआ 331 से 364 तक, ये 30-40 पॉइंट तो हमको चलो ठीक मिले। यहाँ से जो रिस्क ले सकता था उसको बहुत अच्छा अर्न मिला होगा हमारे इस लेवल से।
अब ये तो हो गई गैप अप और फ्लैट ओपनिंग। अरे फ्लैट ओपनिंग अब अप साइड भी जा सकते हैं तो डाउन साइड भी तो आ सकते हैं, ये सोचो। तो डाउन साइड कहाँ आ सकते हैं? ये निगेटिव कैंडल बने और 275 का लेवल क्रॉस हो, तो 275 के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वही गाइस पुराना वही रिकॉर्ड 243। कोई अच्छा हमें नीचे ट्रेड नहीं मिलेगी। बिजना एसएल के 30-30 पॉइंट गिरेगी, 30-30 पॉइंट में इन द मनी आप वर्क करिए तो आपको 10-15 पॉइंट मिल जाएंगे हैवी क्वांटिटी के साथ, लेकिन ऐसा लगा के ट्रेड करिएगा। बैंक निफ्टी में अच्छा सिनेरियो है, आप बैंक निफ्टी की हमारी वीडियो देखिए, उसमें हमको लंबे मूव मिलेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बढ़िया मूव कब होगा? या तो मार्केट हमारी 386 के ऊपर निकले, या तो मार्केट डायरेक्ट हमें कहाँ दिखे 19,189 90 200 के पास। ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। क्यों हमें अच्छा मिल रहा है ये समझिए। अभी मैं दो टाइप से दिखाऊंगा ये हमारा क्यों बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो एक तो ये चीज याद रखिए, 234 के नीचे निकलता है तो 234 के नीचे निकलता है तो कहाँ तक 186 तक ये हमारा पुट साइड टारगेट होगा। अरे मैं बता ही दे रहा हूँ, जो मंडे की वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड बनाया, डाउन ट्रेंड के बाद 230 का लेवल ब्रेक हो, 230 के बाद एक प्राइस एक्शन हो, फिर 230 ब्रेक करे तो हम 186 तक के लिए के ट्रेड करेंगे, ठीक है। बात करने वाले थे कि अप साइड ट्रेड कब करेंगे। जो मेन है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट निफ्टी में निफ्टी गिरता हुआ चला आता है, ये तो हम यहाँ से पुट कर लेंगे। जैसे हमारा लो हिट होगा, हमने पुट ट्रेड ले लिया, हमारे टारगेट हिट हो गए, 234 के नीचे निकला तो हमने 186 तक, ये 50 पॉइंट में हमको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ये 50 पॉइंट हम कर लेंगे। लेकिन हम रिवर्स कब कर सकते हैं? मान लीजिए इस लेवल में निफ्टी आ गया, इस लेवल में आने के बाद 19,200 के पास उसने एक बढ़िया सी मजबूत कैंडल बना दी, तो समझिए ये मजबूती कैंडल पूरी मार्केट को घुमाने के लिए काफ़ी होगी। कैसे काफ़ी होगी? अब यहाँ से एक प्राइस एक्शन देखने को मिले तो जैसे मार्केट तोड़ेगी तो ये रेजिस्टेंस बस ब्रेक होने का, ये रेजिस्टेंस ही हमारा पहला टारगेट, ये ब्रेक होते ही हमारा सीधा नेक्स्ट टारगेट 290 होगा, अगर बीच में कोई हमें मार्केट में स्विंग प्रेशर या ऑप्शन चैन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिखती। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको डे चार्ट में दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा एक अच्छा सा काफ़ी दिन का हमें सपोर्ट मिल रहा है। देखो, जहाँ से निफ्टी ने रैली अप रैली अप रैली अप रैली दिखाई दी, एक ये जून का हमें सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये जून का सपोर्ट मिल रहा है जून का सपोर्ट। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, 19,200 के पास 190 के पास हमारा एक गैप फिल हो जाएगा। ये देखो, एक गैप फिल हो जाएगा, और हमारा एक गैप 19,200 के पास जो फिल होगा, क्या लगता है आपको वो मार्केट को जाने देगा वापस? वो मार्केट को नीचे जाने देगा इतनी आसानी से? यहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ बाउंस बैक तो दिखेगा। हाँ, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड भी बहुत अच्छा तगड़ा दिखेगा। 200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो गाइस ये समझो फिर निफ्टी 18,900 के टारगेट भी हमको नीचे दिखाएगी, लेकिन 19,200 के पास एक प्रेशर मार्केट को मिलेगा। तो 19,200 के नीचे हमें गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड कर सकते हैं, आप एसएल लगाइए, यहीं सपोर्ट से मार्केट को क्या करिए, अपसाइड मूव कराइए, ठीक है। दूसरा याद रखिए, 19,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके नीचे निकलता है तो टारगेट अलग होंगे गाइस, ठीक है। वो हमारे कुछ टारगेट देखो, जैसे मैं बता दे रहा हूँ क्या हो सकते हैं। तो हमारा जैसे 19,200 के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 19,138 होगा। अब गाइस 19,138 होगा, यही टारगेट हमने सोमवार की वीडियो में बताया था, यही टारगेट आज हम फिर बता रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए बार बार वही चीज़ बताना आई डोंट थिंक दैट इज़। ये देखिए 19,141 के पास यही हमारे कुछ टारगेट होंगे। ये कब? जब 19,200 का लेवल नीचे ब्रेक होता है। इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक होगा तो फिर अच्छे अच्छे मूव भी 60-70 पॉइंट तो बहुत तेज हमें देखने को मिलेंगे मार्केट में, आप यही समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये 19,200 हमारा सपोर्ट क्यों है। पहले तो आपने ये देखा डे चार्ट में सपोर्ट है। दूसरा आप ये देखो, जो निफ्टी इतने दिन से लो 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 बना रहा था, जहाँ से निफ्टी प्रेशर मिल रहा था, लमसम देखिए वो उनका भी सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है। अगर ये लाइन हम मिला है तो देखिए इंटरसेक्ट कर रही है इसी पॉइंट पे। पीछे के हमने लाइन को कनेक्ट करा तो इंटरसेक्ट कहाँ करी? उसी पॉइंट पर कनेक्ट करी, ठीक है, 200 के आसपास। दूसरी चीज़ अभी मैं आपको एक और दिखा दे रहा हूँ, एक हमारा पैरेलल चैनल था, मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए, ये हमारा कौन सा पैरेलल चैनल याद है? जो अप साइड से हमने पैरेलल चैनल के नीचे टारगेट ड्रॉ करे थे, तो उसका भी देखिए एक सपोर्ट कहाँ पे हमको मिल रहा है, प्रेशर देखिए उसका कहाँ प्रेशर दिख रहा है, यही 19,200 के पास। ये जो लेवल आ गया ये देखिए 19,200 के आसपास, ये देखिए 19,206, 19,200, मतलब यहाँ से देखिए हो सकता है पहले ही 15 मिनट में छड़छड़ा दे कैंडल नीचे तक। तो यहाँ पे एक हमें सपोर्ट दिख रहा है, एक ये हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गई अप एंड डाउन गैप, कब हम पुट कर सकते हैं, कब हम कॉल कर सकते हैं, किस लेवल से।
दूसरी बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो देखिए 19,200 कितना बढ़िया सपोर्ट है। इधर कितने हैं? मात्र गाइस 20,000 लोग मार्केट को गिराने के लिए, और चढ़ाने के लिए कितने बैठे हैं? 2 लाख। आपको लगता है दो जो 2 लाख लोग हैं एफआईडी आई हैं मार्केट को इतनी आसानी से गिरने देंगे 200 से? हाँ, अगर 200 से मार्केट गिरेगी तो देखो जो हमने आपको नेक्स्ट टारगेट 19,000, देखो कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट का 19,100, देखो कितना भयंकर है। यहाँ पे 1.5 लाख, और सबसे ज्यादा जो प्रेशर मिल रहा है वहां कहाँ मिल रहा है? 19,000। तो ये गैप अप पे लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है अपना पैसा फालतू में वेस्ट करने आए? ये सब हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये 5-10 हज़ार लगा के गाइस नहीं करते हैं, ये 1.5-2 लाख लगा के सेल मारते हैं। और जो टाइम कंज्यूम होता है उनका इनको प्रॉफिट होता है। ये मार्केट को इतनी आसानी से 200 से नहीं गिरने देंगे। तो ये 19,200 का लेवल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये हिट हुआ तो मार्केट हमें नीचे के टारगेट भी दिखा देगी। 19,200 पे कैंडल फिक्स होने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो टेल बना दे और टेल बना के एकदम से पूरी मार्केट बाउंस कर दे। तो जब तक जैसे एक पूंछ बना दे फिर हो सकता है रिवर्स कर दे। आप सोचो नीचे जाने लगी, नीचे जाने लगी, ट्रैप कर देगा आपको। तो ट्रैप नहीं होना, पहले कैंडल फिक्स होने देना, फिर एक प्राइस एक्शन होने देना। अगर 19,200 का लेवल ब्रेक होता है, जैसे ये मैं यहाँ से 189 के आसपास से, ये 87 के पास से बता रहा हूँ, तो इसके नीचे निकलने देना। 70-80 निकले, फिर प्राइस एक्शन हो, फिर 70 को क्रॉस करे, तो आप 1900 तक जाओ। 1900 तक जाओ, वो 70 पॉइंट आप अर्न करो। क्यों 10-20 पॉइंट के चक्कर में आप फंस के अपने मनी को लॉस करोगे? तो यही गाइस पूरा निफ्टी का सिनेरियो था। और जो एक बात कर रहे थे इस लेवल से अप साइड से गिरेगा क्यों, ये इन लेवल पे प्रेशर क्यों है, तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 19,400 पे आप देख लो कितना बैठा है, 2 लाख। इधर कितना बैठा है? कितना है? 60,000। लमसम दो गुना इधर है मार्केट को 19,400 से नीचे लाने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो एक 50-60 पॉइंट का एरिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 19,300 की जो लड़ाई है ये इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? 19,300 में हमारे उठाने वाले जीत रहे हैं और गिराने वाले हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसीलिए 19,300 से हमें व्हाट इज दिस 19,300 से मार्केट में एक हमें हो सकता है गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए। ठीक है, यही गाइस ओवरऑल सपोर्ट था। और गैप अप होने के चांस इसलिए ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मार्केट ने आज जहाँ से प्राइस एक्शन करा था वहीं पे मार्केट ने क्या ले लिया है, जाते जाते एक डॉजी बना दिया है। आप देखो ये डॉजी कैंडल है डॉजी, और उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल सपोर्ट भी ले लिया। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और गैप अप के बाद मार्केट एक निगेटिव ट्रेंड दिखा सकती है। ठीक है, और निगेटिव ट्रेंड क्यों दिखा सकती है? हम लोग कई दिन से बात कर रहे हैं कि भाई निफ्टी में क्या हो गया है। निफ्टी में गाइस आपको पता है कई गैप छूटे हैं, उन गैप को भरना जरूरी है। आज नहीं तो 6 महीने बाद वो गैप भरेंगे। मार्केट एक निगेटिव ट्रेंड बनाएगी, और निगेटिव जो ट्रेंड बनाएगी उस निगेटिव ट्रेंड में हमें अच्छे अच्छे स्टॉक पकड़ने होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से भागते हुए ऊपर चली जाती है, तो आप याद करिए कभी कभी क्राइसिस आते हैं, मार्केट गिरती है, और गिरावट आती तो 2-3 हज़ार ऐसे गिरती है मार्केट जिसका कोई रिदम विदम नहीं है। जब भागती है तो 1.5-2 हज़ार भागती, गिरती भी तो बहुत तेज भागती। तो वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल हो जाते हैं। दूसरा एक पैरेलल चैनल ये जो इतने दिन से वर्क कर रहा था, आई थिंक इधर था, जस्ट अ मिनट इसको देखते जाइए। कई चैनल है गाइस सब हाइड, देखिए यही वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए ये ठीक है, ये एक लेवल बता रहा था। एक डाउन ट्रेंड में चैनल था गाइस, ये रहा, देखिए। इसलिए मैं कह रहा था कि इतनी आसानी से तो ऊपर नहीं जाएगा। और बंदा अगर इसको क्रॉस कर गया तो इसके जो एक्सटेंड चैनल था वो मैंने ड्रॉ शायद अभी मैं आपको यहीं लगा के दिखा दे रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, आया हमारा टारगेट। अगर हमने इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करा, देखो हर एक पार्ट में क्या दे रहा है, चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये रिस्पेक्ट कहाँ से कर रहा है? ये देखिए अप ट्रेंड से रिस्पेक्ट करता आ रहा है। तो यही हमारे सिमिलर टारगेट हो सकते हैं गाइस, इसके अलावा कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है स्टडी। यही सिंपल एंड स्लोवर स्टडी है। आप भी लेवल वाइज लेवल वर्क करिए, ये वर्क होता है। तो ये जो हमारा ये नेक्स्ट टारगेट था इस लेवल के पास, ये देखिए। हाँ, अगर हमने इसको इक्वल पार्ट में हमने ये देखिए, ये हमारा ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, हमने, और देखिए फिर ये हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट हमें ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट मिले जहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखिए हमारा ये सिमिलर टारगेट है 19,437। ऑप्शन चैन में भी आप देख सकते हो 19,400, 19,450 के पास प्रेशर देखिए मार्केट में गिराने वाले आ जाएंगे। 19,400 के पास ही गिराने वाले हैं, 19,500 के पास है। तो इन पॉइंट पे अगर निगेटिव कैंडल आपको बनते दिखती है तो आप 10-20 पॉइंट का एसएल लेके वहाँ से मार्केट को सेल करिए। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आप तक आती रहें। अपने प्यार को हमारे साथ बनाए रखें, अपनी कम्युनिटी में वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जाते-जाते एक प्यारा-सा कमेंट अपना व्यू हमें बताते हुए जाएँ गाइस। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहीं से आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें। हो सकता है हमारे कुछ फेक चैनल भी चल रहे हों जिनमें आप इससे चार्जेस मांगे जाते हो। हमारा कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस।